हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स और स्टैटिक्स का एक्सरसाइज जो है 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS 18 है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। हमें क्या फाइंड करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। तो यहाँ पे बताया है कि निम्नलिखित जो बंटन बना है एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च का मतलब पैकेट जो मनी होता है उसी के लिए, जिसका माध्य जेब खर्च का जो माध्य दिया हुआ है वो कितना है? 18 है। मीन जो दिया हुआ है वो कितना है? 18 है। तो लुप्त बारंबारता यानी कि जो ये मिसिंग जो बारंबारता F है वही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। यानी कि बच्चे के जो पॉकेट मनी है उसके लिए जो मीन है वो गिवन है 18 है, उसका कितना है? 18 रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड करना है? F जो मिसिंग टर्म है F वही हमें फाइंड करना है। और ये टेबल दिया हुआ, ये डेटा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डेली पॉकेट जो अलाउंस है वो क्या है? दिया हुआ 11 से 13, 15 ये गिवन है, जो इसको हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल भी बोलेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, जो फ्रीक्वेंसी है मेरा वो भी गिवन है, वो भी क्या है? गिवन है। 7, 6, 9, 13 F 5 और 4 है। तो पहले तो हम लोग क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं। क्लास मार्क का जो भी वैल्यू बोले थे कि क्लास मार्क फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर देंगे। तो लोअर लिमिट कितना है? 11 और 13। तो लोअर लिमिट कितना है मेरे पास? तो एक्स आई का वैल्यू निकल जाएगा 13 यानी 11 प्लस 13 और बाई में 2 हो जाएगा। तो ये 424 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो गया 28 है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 का ये मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2 14 है, 12 है तो 14 है। 14 के बाद 16 हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 का 2 हो गया 32, 16 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 और 7 कितना हो जाता है? 16 और ये 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा तो 18 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका क्लास मार्क, जो हम लोग एक्स आई का वैल्यू भी बोलेंगे। यहाँ पे डी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ वो कितना है। तो फ्रीक्वेंसी जो है एफ आई वो कितना है? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 7 और 6 13 और 9 13 और 9 22 25 और 5 30 और 4 34, कैरी में वहाँ पे 3 है, 3 और 1 4 44 और प्लस में क्या है? F, क्योंकि ये F अलग है तो ये प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी फाइंड करने के लिए। डी फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट जो वैल्यू है, मिड पॉइंट का जो वैल्यू ए फाइंड करने के लिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो क्लास मार्क का है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो 3 इधर और 3 इधर, बीच का टर्म क्या हो गया? 18। तो 18 क्या हो गया मेरा? ए, यानी कि यहाँ पे हो गया एक्स आई माइनस 18 डी आई फाइंड करने के लिए। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे। x का पहला वैल्यू क्या है? 12, यहाँ पे 18, तो 12 में से 18 माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6, लेकिन माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 में से 18 में से यानी 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में। फिर यहाँ पे 16 2 माइनस 2 हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 18 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 22 में 18 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 24 में 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो ये हो गया डी का वैल्यू। डी का वैल्यू फाइंड करने का तरीका जो है, डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे पास? तो एक्स आई माइनस में कितना? 18। तो 18 फाइंड करने के लिए पहला वैल्यू क्या था? तो 12 माइनस 18 यानी कि माइनस 6। तो इसी तरह से सबका वैल्यू यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा उसी का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है कि मेरे पास एफ आई डी आई है, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, और डी आई को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 7 जा 42 हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस में। फिर 9 2 जा 18 माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, और 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f, और 5 को 4 से तो 20, और 4 को 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24।
क्या हो जाएगा 24। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो समेशन हो जाएगा एफ आई डी आई का। तो एफ आई डी आई को हम लोग क्या करेंगे, माइनस को माइनस के साथ रखेंगे, तो -42 है, -24 है, -18 है, तो सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 2 14 हो गया। यहाँ पे 4 2 6 1 7 और 184 माइनस में हो जाएगा, और प्लस में कितना है, तो प्लस में ये दोनों वैल्यू सिर्फ है, ये कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 224 इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा। तो माइनस में 40 और प्लस में 2f, क्योंकि ये 2f अलग टर्म है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगे हुए हैं, तो 2f प्लस कर देंगे, तो ये इसका वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू हमें गिवन क्या था 18 है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वैल्यू फाइंड करना है, ये जो मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकेंड मेथड जो है मीन का, इसका जो सेकेंड मेथड है वो सेकेंड मेथड क्या था, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड इज इक्वल टू क्या था, मीन इज इक्वल टू यहाँ पे था वैल्यू ए प्लस में क्या था सिग्मा एफ आई डी आई, और बाई में क्या था सिग्मा एफ आई। ये था एज्यूम्ड मीन मेथड जो सेकेंड मेथड था। क्या था ये सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड से यूज कर रहे हैं। ए क्या है मेरा 18 है, प्लस में ध्यान देना अभी इसका वैल्यू क्या फाइंड किए थे, तो इसका वैल्यू फाइंड किए थे हम लोग माइनस में 40 प्लस में 2f और बटा में क्या है ये सिग्मा f, तो 44 और प्लस में कितना है f, 44 प्लस f। और यहाँ पे ध्यान देना मीन गिवन था, इसका जो मीन था, मीन जो है वो कितना है 18 है, ये पहले गिवन बोल दिया है कि इसका मीन कितना है 18 है, तो मीन कितना यूज करना है 18, तो मीन 18 यूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 18। ये दोनों को हम लोग क्या करें कैंसिल कर सकते हैं, ये 18 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है माइनस में 40 प्लस में 2f और बटा में क्या है 44 और प्लस में f है, इसका वैल्यू है। अब क्या करना, ये जो दोनों क्या हो गया 0 हो गया, तो इंप्लाइज दैट ये 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस में 40 है और प्लस में कितना 2f और बाई में कितना 44 और प्लस में सिर्फ क्या है f है। अब ये डिवाइड में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 0 इंटू समथिंग 44 प्लस में f है, और इज इक्वल टू माइनस में कितना है 40 और प्लस में कितना है 2f, तो यहाँ पे ये टोटल तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस में कितना 40 और प्लस में कितना 2f। अब ध्यान देना है कि ये माइनस है 40, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। अब यहाँ पे वैल्यू ध्यान से देखना है कि अगर ये 2f हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 40, तो 2f इज इक्वल टू कितना है 40। अब यहाँ पे f का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 और बाई में क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो f का वैल्यू क्या है 20, तो ये हो गया इसका आंसर। तो f का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 20, तो ये ध्यान रखना इसका वैल्यू कितना हो गया 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का वैल्यू कितना आ गया, f का वैल्यू 20, जो मिसिंग टर्म था f उसका वैल्यू कितना है 20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। 30 वुमेन वेयर examined in a hospital by a doctor and the number of heart beats per minute were recorded and summarized as follows। यहाँ पे बोला गया किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है, ठीक है, उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 मिनट में कितने बार उसका हृदय धड़कता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिज वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। एक सुटेबल मेथड यूज करना है और वहाँ पे ये जो महिलाएं हैं इसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट का जो माध्य है वही हमें फाइंड करना है, और इसका जो गिवन डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन्स ये गिवन दिए हुए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गिवन डेटा दिया 65 से 68 दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो नंबर ऑफ वुमेन्स है एफ आई जिसको हम लोग बोलेंगे ये गिवन है। एक्स आई फाइंड करने के जो रूल्स हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 हो जाता है, क्लास मार्क इसका वैल्यू हो जाता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू हो जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई में क्या हो जाता है 2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 68, 65 प्लस 68 और बाई में कितना है 2 है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाता है 13, 6 और 6 12 और 1 13 और बाई में क्या हो जाएगा
2 का जो वैल्यू हो जाता है, इसको ऐड करेंगे कितना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12.5, तो 66 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। फिर इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 1 9 और 6 6 13 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 और फिर यहाँ पे कितना हो गया 19 और यहाँ पे 19 तो 6 9 जा कितना हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 2 9 जा 18.1 है तो 2 5, तो 69.5 हो गया ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना है, तो यहाँ पे 65 से 63 का डिफरेंस है। इसी तरह 63 का डिफरेंस हो जाएगा 72.5 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा 72.5, 75.5, 72.5, 75.5 हो जाएगा, 78.5 हो जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 81.5 हो जाएगा, 81.5 हो जाएगा और यहाँ पे 84.5 हो जाएगा। ये 3 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे डी आई फाइंड करने का जो रूल्स हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो 1 2 3 और 1 2 3 इधर से ये क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, 75.5 क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। यानी डी आई का जो वैल्यू हो गया एक्स आई और माइनस में कितना हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे डी आई फाइंड करेंगे, तो डी आई फाइंड करने का तो रूल्स क्या है मेरे पास, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई कितना 66.5 माइनस क्या कर देंगे 75.5, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 में से 6 यानी 15 में 6 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 9 पॉइंट यानी सिर्फ क्या हो जाएगा 9 पॉइंट है, तो माइनस में हो जाएगा 9.0, इसका मतलब सिर्फ -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 9। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना 5 में से 5 ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 है, तो 15 में से 9 6 हो जाएगा और 6 में 6 0, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 72 देख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 2 3 हो जाएगा और 7 में 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्यों 75.75 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसी तरह रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर माइनस में है तो इसका रिवर्स हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है सेम नंबर हो जाता है, ये पॉजिटिव का। अब देखते हैं यू आई फाइंड करते हैं, यू आई। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यू आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यू आई बाई एच, एच है क्या, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू हो जाता है साइज, क्लास इंटरवल का जो साइज होता है वो हो जाता है। तो 65 और 68 के बीच 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसके बीच भी 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ एच कितना हो जाएगा 3, तो यही हो जाता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डायमीटर यानी कि डी आई होगा, डी आई में से एच यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 6 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे 3 है तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा क्या 3, क्योंकि ये नंबर अगर प्लस में है तो ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना एफ आई क्या है मेरे पास 2 और यू आई -3, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 हो गया। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 हो गया। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। अब देखेंगे जो प्लस नंबर है वो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे 6 8 14 हो गया, 14 और 3 17 और यहाँ पे प्लस में कितना है, तो प्लस में है मेरे पास 8 और 7 15 और 21 हो गया, तो 21 हो गया। तो यहाँ पे 17 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, प्लस में 4 हो गया। तो यहाँ पे इसका सिग्मा जो हो जाता है एफ आई यू आई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना था 30 था ना टोटल, क्योंकि 30 जो नंबर ऑफ वुमेन्स थे 30 है तो टोटल ये कितना है 30। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यू आई यूज किए हैं, इसका मतलब है कि स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड रूल यूज करेंगे, थर्ड रूल। अब यहाँ पे ध्यान देना कि थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसका मीन क्या हो गया, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, तो स्टेप डेविएशन मेथड है ए प्लस में है सिग्मा एफ आई यू आई और बाई में क्या है सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या है एच, एच क्या है क्लास जो साइज है मेरा, क्लास इंटरवल का जो साइज है। ए का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 75.5 था, 75.5 और यहाँ पे प्लस में क्या है तो सिग्मा एफ आई यू आई 4 आ गया और प्लस में कितना एफ आई 30 है और इनटू में कितना 3, क्योंकि एच कितना मेरा 33 है। अब यहाँ पे 75.5 और प्लस में कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे है तो 4 बटा 30 इंटू 3 है तो 3 10 जा 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे 75.5 हो गया, प्लस में हो गया 4/10, इसका वैल्यू क्या हो जाता है तो 4/10 का मतलब यहाँ पे हो गया 75 है
और यहाँ पे 75 पॉइंट में है 5 और इजी यानी प्लस में क्या हो गया 0.5 क्योंकि 0.4 क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 0.4 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे अगर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.75 यानी 7.9 हो जाएगा। यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5.9 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और वो था नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।